जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्या आप भी प्रेपोजिशन को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि ऑन, एट, फ्रॉम, इन, ऑन कहाँ से आ जाता है? किसी भी वाक्य में ये बिना प्रेपोजिशन का कोई भी वाक्य नहीं बना सकते क्या? सभी वाक्य में जितने भी अगर नाउन प्रोनाउन से पहले देखें इन, एट, ऑन आ जाता है, ये क्यों आता है? चलिए तो बातें करेंगे इसी पे, आगे वीडियो बढ़ाते हैं और देखते हैं प्रेपोजिशन होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसके नाम पर चलेंगे कि नाम आखिर प्रेपोजिशन क्यों रखा गया है इसका। तो देखिए इसका दो वर्ड कह सकते हैं, प्री, है ना, ऐसे पढ़िएगा। प्री मतलब क्या होता है? पहले, और प्लस क्या है? पोजीशन। बोलिएगा आगे क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे लिखा है पोजीशन। तो देखिए इसका नाम प्रेपोजिशन इसलिए रखा गया है कि पोजीशन मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे स्थान, और प्री मतलब क्या होता है? पहले। जो, तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? जो नाउन या प्रोनाउन से पहले स्थान लेता है और उस नाउन या प्रोनाउन को, ये जो देखिए ये नाउन है, इस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अगले वर्ड से रिलेट करता है, रिलेशन बनाता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। ठीक है, ओके। आप बोलेंगे इसका मतलब हमको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब इसके हम नाम को बताए हैं कि प्रेपोजिशन नाम क्यों रखा गया है। ठीक है, हम डेफिनेशन ऊपर लिखे हैं, देखिएगा। हम लिखे हैं कि प्रेपोजिशन क्या है? डिटरमाइंस पोजीशन। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये पोजीशन को निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है किसको? पोजीशन को। इसका हिंदी नाम क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय। ओके, संबंध सूचक अव्यय का मतलब ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, कौन? प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अगले भाग से रिलेट करता है, संबंध बताता है, इसीलिए इसका हिंदी नाम क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय। ओके, ठीक है। तो ये कर आपको अब बताते हैं कि जो डेफिनेशन हम नीचे लिखे हैं इसका मतलब क्या होता है। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आप देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में क्या है ना, लाइक करने में कौन सा आपको पैसा देने वाले हैं आप, तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए अब बात करते हैं कि हम डेफिनेशन क्या लिखे हैं कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और जो उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन या किसी अन्य शब्द से प्रदर्शित करता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन पे, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी वीडियो लंबा हो सकती है लेकिन आपको डिटेल जानकारी देंगे और आपको समझ में भी आएगा। हम क्या बोले हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो देखिए टेबल क्या है, तो आप बोलेंगे टेबल तो किसी का नाम है, और इस टेबल से पहले क्या आया है, तो आप बोलेंगे ऑन। ऑन तो प्रेपोजिशन है, तो हम क्या बोले हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, या टेबल के स्थान पे प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन अब ये तो नाउन है, तो नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, यानी ये जो टेबल है इसका संबंध सेंटेंस के अगले भाग, अगले वर्ड से क्या करता है? अगले नाउन से भी रिलेट कर सकता है, प्रोनाउन से भी कर सकता है, या किसी अन्य शब्द से भी प्रदर्शित कर सकता है संबंध। ओके, तो अगले वर्ड से क्या किया? इस टेबल का पोजीशन बताया कि द बुक इज ऑन द टेबल। बुक किताब कहाँ है, तो किताब को बताया गया है किताब है टेबल पर। किताब कहाँ है? टेबल पर। तो रिलेशन बता दिया कि जो किताब है ना, ये किताब कहाँ पर है? टेबल पर है। ओके, तो ये हुआ प्रेपोजिशन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे के प्रेपोजिशन कौन कौन से हैं। अब देखिए प्रेपोजिशन की बात करें, ये कुछ लिस्ट हमने लिया है जो बार बार यूज होते हैं डेली लाइफ में, और आप बोलेंगे प्रेपोजिशन इतना ही है। नहीं, प्रेपोजिशन तो बहुत सारे हैं, फिक्स प्रेपोजिशन भी आते हैं। ओके, अलग अलग प्रेपोजिशन है, लेकिन जो डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ होता है उसको हमने लिया है बिहाइंड, यानी पीछे के रूप में आता है, अगर किसी को पीछे दिखाना होगा। ओके, अब ये प्रेपोजिशन को आप लोग देख लीजिए, इतना समझिए ये प्रेपोजिशन होते हैं ये। बाकी इस पर हम लोग जब डिटेल वीडियो बनाएंगे तो आपको कंप्लीट बताएंगे। बिलो नीचे के लिए, बेनीथ अगर स्पर्श टच है नीचे है, बिसाइड के लिए होता है, बिसाइड और बिसाइड्स दोनों आता है। ठीक है, बिटवीन मध्य, बिफोर पहले, बियॉन्ड, बाई, इन, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, ओवर, ऑफ, ऑन टू, अनटिल, अपॉन।
ठीक है। अगला अंडर, नीचे के लिए आता है, अंडरनीथ, सिंस, तब से अब तक, अप, लाइक, नियर, ओके। पास्ट भी आ जाता है, थ्रो आउट, थ्रो, विद, विद इन, विदाउट। अगला क्या है, इंस्टीड, इंस्टीड ऑफ भी आता है, टुवर्ड, इनसाइड, इनटू, टू, ओके। एट, अलग अलग, फ्रॉम, ठीक है। तो प्रेपोजिशन है ये सब। अब ये देखिए अलग अलग प्रेपोजिशन का हम लोग एक एक प्रेपोजिशन का डिटेल पढ़ने वाले हैं, डिटेल वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पे। तो वही बोले हैं कि चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हम अभी बताए हैं कि प्रेपोजिशन होता क्या है, आखिर प्रेपोजिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब आप बात करेंगे तब भी हमको समझ में नहीं आया, तो अब बात करते हैं। देखिएगा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप बोलेंगे मैं स्कूल जा रहा हूँ, ले रहे हैं हिंदी इसका, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ओके, बढ़िया बात है। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा तो टेंस का कंप्लीट 28 वीडियो हमने इस चैनल पे अपलोड किया है और एक प्लेलिस्ट बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए कौन स्कूल जा रहा है तो आप बोलेंगे मैं, आई, और ये कॉन्टिन्यूअस है तो आई के साथ तो एम आने वाला है। अगला, इस अगर जा रहा है तो गो में ING जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जा रहा है, गोइंग। अगर हम यहाँ पे स्कूल लिख दें तो ये स्कूल और ये जो गोइंग है, यानी ये जो वर्ब है और यहाँ जो स्कूल है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका मतलब आई एम गोइंग स्कूल तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो नाउन है, यहाँ पे नाउन लिखा है, इस नाउन को सेंटेंस के अगले वर्ड से रिलेट करने के लिए, संबंध बताने के लिए कोई ना कोई प्रेपोजिशन चाहिए, ओके। अब प्रेपोजिशन यहाँ आएगा क्या, तो आप बोलेंगे टू आता है। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल तक जा रहा हूँ, टू का यहाँ पे हिंदी आएगा क्या, तक, मैं स्कूल तक जा रहा हूँ। तो ये जो हमारा नाउन था, ये नाउन अगले नाउन क्या कर रहा था, इस सेंटेंस के वर्ड जो गोइंग था इससे रिलेट नहीं कर रहा था, संबंध नहीं बना पा रहा था, इसीलिए संबंध बनाने के लिए कौन आ गया, तो आप बोलेंगे प्रेपो यानी प्रेपोजिशन आ गया। कि मैं जा रहा हूँ तो कहाँ तक जा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट यानी कर्ता जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, तो आप बोलेंगे स्कूल तक जा रहा है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, टू स्कूल, ओके। आप बोलेंगे मैं स्कूल से आ रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। क्यों? कि स्कूल से आ रहा है तो स्कूल एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से आपको बोलना पड़ेगा स्कूल से, तो फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन इसलिए आता है क्योंकि आने वाले जो अगला जो नाउन या प्रोनाउन होता है सेंटेंस के अगले वर्ड से, नाउन प्रोनाउन या कोई भी वर्ड हो उससे रिलेट नहीं कर पाता है, तो रिलेशन बताने के लिए कौन आता है, तो आप बोलेंगे प्रेपोजिशन यानी प्रेपो आता है। बोलिए सही है। और ये कुछ आपको प्रेपोजिशन हम बताए हैं जो आपको है ना, इतना बस इस लिस्ट को ध्यान दीजिए। हम लोग आने वाले वीडियो में कंप्लीट इस पे बात करेंगे कि इस प्रेपोजिशन का यूज क्या है, ठीक है, ओके। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं स्कूल अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो दोस्तों के साथ के लिए आ जाएगा विद, क्या आएगा, विद। तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग, कहाँ जा रहा, आई एम गोइंग टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रेपोजिशन हुआ, और प्रेपोजिशन क्या होता है उसको हमने बताया है, डिटेल बताया है कि प्रेपोजिशन होता क्या है, प्रेपोजिशन कहाँ आता है, क्यों आता है, कब आता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।